नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। तो मिडिल ईस्ट के बारे में ताज़ा अपडेट्स और कुछ बयानों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और इन बयानों से आप समझ जाएंगे कि परिस्थितियां क्या हो रही हैं और कौन किसको धमकाने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो शुरुआत करते हैं। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर जो हैं उन्होंने कह दिया है कि ईरान विल अडॉप्ट एन आई फॉर एन आई प्रिंसिपल, यानी कि आंख के बदले आंख। अगर आप हमला करोगे तो उसका अंजाम भुगतना होगा और इसका अंजाम इजराइल के ऊपर हमला करके इजराइल ने देखा भी है और ईरान ने बता भी दिया है, उस पर मैं आऊँगा। उन्होंने ये कह दिया है कि अगर दुश्मन हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करेगा तो फिर हम भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को छोड़ेंगे नहीं, फिर वो चाहे तेल की बात हो या फिर पानी की बात हो। इस बीच इजराइल के तेल भंडार पर ईरान ने हमला किया है। इजराइल के हाइफा में ईरान ने हमला किया है और तेल डिपो पर हमले को लेकर पलटवार देखने को मिला है। ईरान की तरफ से तेल गैस रिफाइनरी और फ्यूल टैंक पर यह हमला किया गया है, ड्रोन के जरिए यह हमला किया गया है। एक बड़ा अपडेट ये है। इस बीच रूस के विदेश मंत्री जो हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। क्या बड़ा बयान दिया है? उन्होंने मिडिल ईस्ट के मुल्कों से पूछा है, उन्होंने मिडिल ईस्ट के मुल्कों से पूछा है कि क्या आपने स्कूल में जो 170 छात्राएं जिनकी मौत हो गई उन पर बमबारी की आपने निंदा की है क्या? यह सवाल पूछा है कि मुस्लिम मुल्कों ने, आसपास के मुल्कों ने उसकी निंदा की है क्या जो बम गिराए गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप कैसे मुसलमान हैं, अमेरिका इजराइल से डरते हैं, भगवान से नहीं। हमने सुना कि मुसलमान केवल ऊपर वाले से डरते हैं, फिर क्या हुआ कि आप ईश्वर को भूल गए क्या? शायद मुसलमान केवल ईरान और ईरानी हैं, ये उन्होंने बयान दिया है। अब मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्क जो हैं उनके ऊपर सुई आकर क्यों टिक गई है, इसकी भी आगे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका के साथ बातचीत की जो संभावनाएं हैं उसको नकारने का काम कर रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची। उन्होंने कहा है कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि उनका हम पर हमला नहीं होगा, हम बातचीत करेंगे, हम बातचीत की मेज पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक से उन्होंने हम पर हमला कर दिया। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब अमेरिकियों से बातचीत करना हमारे एजेंडे में शामिल है। लेकिन इस बीच एक खबर और आ रही है, और वो क्या खबर है वो सुन लीजिए। ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि गारंटी चाहिए कि कोई भी आगे, भविष्य में कोई भी आगे हमला नहीं होगा। टोटल सीज फायर की तरफ ईरान देख रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। लेकिन ईरान की तरफ से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो ये है कि आपने हमारी ताकत अभी देखी कहां है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान के खिलाफ युद्ध जल्द समाप्त हो जाएगा। किसने खारिज किया? ईरान ने। मतलब अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम खत्म करके वापस लौट जाएंगे, तो ईरान ने कहा कि नहीं। और रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कह दिया है कि युद्ध कब और कैसे समाप्त होगा इसका फैसला अब अगर कोई करेगा तो वो करेगा ईरान इसका फैसला करेगा। इधर इजरायली मीडिया जो है उसने ये दावा किया कि ईरान के पास केवल 128 मिसाइल लॉन्चर बचे हैं। ऐसा जब सवाल उनसे किया गया, इजरायली मीडिया की तरफ से सवाल किया गया, तो ईरान के स्पोक्स पर्सन जो हैं उन्होंने कहा कि लेट देम स्टे इन द फैंटेसी, मतलब अगर वो ख्याल बुन रहे हैं तो उनको रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका जवाब एक शब्दों में दे दिया गया। एक बात और कि अमेरिका से भी कुछ सवाल किए गए। जब डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे थे तो डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया। सवाल किस बात को लेकर किया गया? उस स्कूल पर हमले को लेकर जिसमें 170 छात्राओं की मौत हुई, और उसमें एक बात निकलकर सामने आई थी कि ईरान को ही किसी तरह से टॉमहॉक मिसाइल मिल गई और ईरान ने अपने ही स्कूल के ऊपर बमबारी कर दी जो मिलिट्री एरिया में था। ये कहा गया था अमेरिका की तरफ से। देखिए, तो
जब पूछा गया, एक पत्रकार के द्वारा उनसे पूछा गया कि ये क्या है, आप इस पर क्या कहेंगे, डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, तो ट्रंप क्या कह रहे हैं कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं और मुझे लगता है कि ये इन्वेस्टिगेशन में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि टॉम हॉक मिसाइलें जो हैं वो दूसरों के द्वारा भी इस्तेमाल किए गए हैं। समझिए, दूसरों के द्वारा मतलब कहाँ किसकी तरफ गेंद उछालने की कोशिश हो रही है ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने ईरान का यहाँ नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कई देश ऐसे हैं जिन्होंने हमसे टॉम हॉक मिसाइल खरीदी है। अच्छा, अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं पीट हेग्सेथ, उन्होंने कहा है कि आज ईरान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने जा रहा है। आज का दिन फिर से हमलों का सबसे तीव्र दिन होगा और सबसे ज्यादा फाइटर जेट, बॉम्बर्स और स्ट्राइक्स किए जाएंगे ईरान के ऊपर, ये कहा गया। मिसाइलें दागी गई हैं और उन्होंने ये कहा है कि बीते 24 घंटे में ईरान की तरफ से जो अटैक हुआ है मिसाइलों का, उसमें कमी आई है और उसको वो ये मानकर चल रहे हैं कि अब उनकी सैन्य क्षमता कमज़ोर हो रही है। ट्रंप भी ये कह रहे हैं कि हमने 80% मिसाइलें तबाह कर दी हैं। और इसी बात को लेकर IRGC की तरफ से कहा गया है कि अगर वो इस मुगालते में हैं तो होने दो। एक बात और किसने कही है? ट्रंप ने कही है। और ट्रंप ने क्या कहा है आप समझिए कि कहां से कहां बात को ले जाने की कोशिश हो रही है। वो कह रहे हैं कि ईरान इज़ वेरी पावरफुल कंट्री, बहुत ताकतवर मुल्क है ईरान, और दे वर गोइंग टू टेक ओवर द मिडिल ईस्ट इफ वी डिड नॉट हिट देम। मतलब ये कि अगर हम हमला नहीं करते तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में ले लेते। हैरानी की बात यह है कि अमेरिकी दूत जो हैं उनकी तरफ से इजराइल में यह बयान दिया जाता है कि 2030 तक इजराइल को ग्रेटर इजराइल बन जाना चाहिए, और दूसरी तरफ यहां बयान घुमा कर दिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि ईरान जो है वो पूरे मिडिल ईस्ट को टेक ओवर करने की तैयारी में था और अगर हम हमला नहीं करते तो वो ऐसा कर जाता। सोचिए, पहले बात कहां हुई? पहले बात हुई ईरान के लोगों की, उनके आंदोलन की, फिर बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम की होने लगी, और अब बात होने लगी है कि मिडिल ईस्ट पर ईरान, पूरे मिडिल ईस्ट पर ईरान कब्जा करना चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। फिर तेल का खेल तो आप जानते ही हैं कि तेल के ऊपर कैसे नजर टिकी हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, एक बात और कही है उन्होंने, कि जेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और पीट हेग्सेथ के साथ मार्को रूबियो जो उनकी टीम के सदस्य हैं, उनकी बातों से उनको ऐसा लगा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता तो ईरान अमेरिका पर हमला कर देता। उनकी बातों से उनको ऐसा लगा, ये ट्रंप ने कहा है। इस बीच यूएई की सबसे बड़ी जो ऑयल रिफाइनरी है रुवैस, उसने अपने ऑपरेशन रोक दिए हैं ईरान के खिलाफ, क्योंकि उसे अब यह लग रहा है कि ड्रोन अटैक अगर होते हैं तो नुकसान होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ईरान से इस्राइल वहां तक अटैक हो रहे हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि ईरान की मिसाइल इस्राइल पहुंच जाए। इसमें बहुत सारे पेच हैं, उस पर हम आपको बता देते हैं कि पेच क्या है। दरअसल ईरान से इस्राइल का रास्ता, या अगर आप देखें कि वहाँ से चलेंगे और वहाँ पहुँचेंगे तो क्या क्या पड़ेगा बीच में। इराक भी पड़ता है, कतर भी पड़ता है, जॉर्डन भी पड़ता है, सीरिया भी पड़ता है और फिर इस्राइल आता है। और ये जो मैंने आपको जगह बताई, इराक में मैक्सिमम कब्जा जो है वो यूएस मिलिट्री का है, तो वहाँ पर यूएस मिलिट्री के पैट्रियट सिस्टम हैं, दूसरे थर्ड सिस्टम है एयर डिफेंस सिस्टम, उन सबको चकमा दिया जाता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि सीरिया में वहाँ पर भी सिस्टम लगा के रखे हैं और भी जगहों पर सिस्टम लगा कर, उन सबको चकमा देते हुए इजराइल के आयरन डोम एयर, या वहाँ पर भी जो थर्ड और पैट्रियट तमाम जो सिस्टम लगे हुए हैं उनको चकमा दे करके वो मिसाइल जो है इजराइल पर हमला कर रही है। तो ईरान की मिसाइल पावर को कमतर आंकना शायद अमेरिका को भारी पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी तक ये चीज़ें निकलकर सामने नहीं आई हैं कि इजराइल में आखिर नुकसान कितना हुआ है। इस बीच ईरान ने एक वीडियो शेयर कर दिया है और इस वीडियो के जरिए एक बार फिर से मिसाइल पावर दिखाने की कोशिश की गई है।
हालांकि ये वीडियो की सत्यता कितनी है इस पर नहीं जाएंगे, लेकिन दावा क्या किया जा रहा है उसको समझिए। माजिद मौसवी जो हैं कमांडर, उनकी तरफ से क्या कहा गया? उन्होंने ये कहा कि अब ईरान अब से हल्की मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं करने वाला, मतलब कि जो मिसाइलें 1 टन से कम वजनी हैं उनको हम नहीं दागेंगे, उनका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। 20 साल से तैयारी की बात ईरान कहता है कि हम अमेरिका से लड़ाई जंग लड़ने के लिए 20 साल से तैयार हैं। इस बीच क्या हुआ? इस बीच ये हुआ कि ईरान का जो टीवी है, ईरान का जो न्यूज़ चैनल है, वहाँ पर जब लाइव चल रहा था, इसी बीच एक ज़ोरदार धमाका होता है। वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग मौजूद थे और वो साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। सबके हाथ में ईरानी झंडे थे। तो ये तस्वीर बनती नजर आ रही है। इस बीच एक खबर निकल कर क्या आ रही है कि इस मामले में ऑस्ट्रेलिया साथ में आकर खड़ा हो गया है। किसके? अमेरिका के। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम मिसाइलें भी देंगे और साथ ही में निगरानी के लिए विमान भी देने के लिए तैयार हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की तरफ से यह बयान निकलकर सामने आया है। अब इसके मायने क्या हैं और ये किसको देंगे? ये देने को तैयार हैं वो मिडिल ईस्ट के देशों को, यानी कि मिडिल ईस्ट के देश अगर चाहें तो उनको मिसाइलें मिल रही हैं, उनको हथियार ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन हथियार ऑफर किए जा रहे हैं, इसका मतलब ये कतर ने भी एक बार ये बात कही है, खबर वहां से निकल कर आ रही है कि अमेरिका ये चाहता है कि कतर जो है वो युद्ध छेड़ दे, यूएई युद्ध छेड़ दे ईरान के खिलाफ, और ईरान के खिलाफ युद्ध छिड़ेगा और जैसे ही ये युद्ध बढ़ता है उसके बाद अमेरिका इससे अलग हो जाएगा। और ये आपस में लड़ाने वाली एक टेक्निक जो है उस पर अमेरिका काम कर रहा है। इससे फायदे दो होंगे, अमेरिका खुद को अलग कर लेगा और दूसरा कि उसके हथियार बेचने का जो बाजार है वो उससे चल निकलेगा, जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। तो अपडेट्स यहीं तक। कैसा लगा अपडेट ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया।